कोई दिक्कत नहीं इसका। छुट्टी बड़ा मन से करते हैं, दिवाली के 5 दिन छुट्टी कर दी बड़ा मन से। यहाँ देखिए 2 2 4 5 6 सौरभ को उधार पैसे दिए। देखिए अभी जितने भी प्रश्न आपको बोले जा रहे हैं ये सब आपके अकाउंटिंग के ही बेसिक प्रश्न हैं, सबसे बेसिक लो लेवल के, क्योंकि इसमें आपको देखेंगे कि सिर्फ 2 ही अकाउंट मिलेंगे, या तो पर्सनल या तो रियल नॉमिनल या तो आपका रियल ये नॉमिनल मिलेगा। लेकिन जैसे जैसे प्रश्न का लेवल बढ़ेगा वैसे वैसे उसमें और भी अकाउंट मिलेंगे, फिर वहाँ हम बताएंगे कि किस अकाउंट को बल्टा देना है किसको नहीं देना है। ठीक है, अभी देखेंगे तो जितने भी प्रश्न है कहीं ना कहीं आपका ये सिर्फ पैसों का ही ट्रांजेक्शन है, इसमें कहीं भी आपको समान वर्ड देखने को नहीं मिला कि समान बीज है समान खरीदा। यहाँ पर है कि सौरभ को पैसे दिए, रोहित से मिला, वेतन दिया, घर किराया जमा किया, बिजली का बिल भुगतान किया, मजदूरी मिला, तो ये सब पैसों से रिलेटेड क्या है, एंट्रियां है। तो इसमें देखिए तो जब पैसों का ट्रांजेक्शन होगा तो उस समय हम व्यक्ति को ध्यान देंगे कि हो क्या रहा है और कितना अमाउंट हो रहा है, कब, जब पैसों की बात होगी तब। लेकिन जब सामान की बात होगी तो सामान में हम अमाउंट को वरीयता नहीं देंगे, वो आपको मैं वीडियो उसको बताऊंगा। देखिए पहला है कि सौरभ को उधार पैसे दिए 1200, तो अकाउंट बताइए ये कौन सा अकाउंट है, पर्सनल, और ये रियल। अब बताइए सौरभ को उधार पैसे दिए यानी कि सौरभ पैसा ले रहा है और पाने और लेने वाला सौरभ क्या जाएगा, हमारे यहाँ से जाने वाली वस्तु सिया। अगला है कि रोहित से मिला 700, पैसा कौन दे रहा है, और देने वाला सिया, यानी कि रोहित क्या जाएगा, हमारे पास पैसा आने वाली वस्तु। अगला है वेतन दिया, वेतन कौन सा अकाउंट है, वेतन को इसमें क्या बोलते हैं, सैलरी। और यहाँ पे देखिए सैलरी का दिया गया, और कौन सा अकाउंट है, नॉमिनल। और नॉमिनल का खर्च और हानि क्या हो जाएगा, डीआर, लाभ वो आईसीआर। अब बताइएगा कि यहाँ पर क्या है, वेतन दिया, अगर आप किसी को वेतन दे रहे हैं तो आपका क्या हो रहा है इसमें से, खर्च बोलिए तो हानि बोलिए, और खर्च और हानि को हम क्या करते हैं, और जब आप वेतन किसी को देंगे तो आपके यहाँ से पैसा जा रहा है और जाने वाली वस्तु क्या होती है, सीधा। अगला है कि घर का किराया जमा किया। देखिए यहाँ पर एग्जाम्पल में आपका नॉमिनल के बहुत सारे एग्जाम्पल बने, यहाँ पर आपको नहीं लिखवाया गया हाउस रेंट, ठीक है, घर का किराया आपको नहीं लिखवाया गया है। लेकिन आप इतना ध्यान देगा कि जब भी कहीं ऐसा वर्ड है जिसमें आपको लगे कि हमारा इसमें खर्च हो रहा है या आय हो रही है, इनकम हो रही है, वो तुरंत आपको कौन से काउंट होगा, नॉमिनल काउंट होगा। यहाँ पर है कि घर का किराया जमा किया, इसको हम क्या बोलेंगे, HR, यानी कि हाउस रेंट। तो घर का किराया जमा करेंगे तो आपको क्या हो रहा है, खर्च हो रहा है, खर्च होगा तो खर्च और हानि क्या होता है, यानी कि क्या जाएगा DR, और आपके यहाँ से पैसा जाएगा तो CR। अगला है कि बिजली का बिल भुगतान किया, जहाँ पर भी हम बिजली का बिल पैसा दे रहे हैं हमारा खर्च हो रहा है तो क्या जाएगा DR, और ये क्या जाएगा आपका CR। अगला है कि मजदूरी मिला, अब यहाँ पर हमें पैसा मिल रहा है, हमारा अगर मजदूरी हमें मिलेगा तो आय हुआ, और आय व लाभ क्या होता है CR, और 700 क्या होगा आने वाली वस्तु। अभी इसमें से किसी भी डाउट है दोबारा वो पूछ सकता है, सबका क्लियर है, बोलो जी। रोहित से मिला, या देखिए रोहित से मिला कितना 700, ये कौन सा अकाउंट है, पर्सनल है, और ये कौन सा अकाउंट है, रियल है। पर्सनल अकाउंट कहता है कि पाने और लेने वाला क्या होता है
क्लियर, और देने वाला सीआर। तो रोहित से मिला, देने वाला कौन? रोहित, क्या हो जाएगा? सीआर। और जब पैसा हमें मिलेगा तो साथ हमारे पास आ रहा है, आने वाली वस्तु क्या होती है? क्लियर? चलिए अब देखिएगा, देखिए अगला है कि एसबीआई से निकाला 1500, यूबीआई में जमा किया 2000 और एसबीआई से यूबीआई में ट्रांसफर किया कितना? 1800। तो ये एसबीआई बैंक का नाम है, और जब भी बैंक का नाम आता है वो कौन सा नाम होता है? यहाँ देखिए लिखा हुआ है नेम और बैंक। तो यहाँ पर जितने भी बैंक आएंगे सब कौन से अकाउंट हो गया आपके? पर्सनल अकाउंट। ये कौन सा अकाउंट हो गया? पर्सनल। और ये क्या है आपका? तो आप इसका पर्सनल का दूसरा रूल क्या कहता है? पर्सनल का दूसरा रूल क्या है? देने वाला सीआर और पाने वाले लेने वाला बीआर। एसबीआई से निकाला तो हमें पैसा कौन दे रहा है? और देने वाला क्या होता है? और 15 से जब आप बैंक से निकल रहे थे किसके पास आ रहा है? हमारे पास। बोला गया रियल अकाउंट का कि आने वाली वस्तु क्या होती है? क्लियर है? आगे बोला कि एसबीआई में जमा किया। अब मान लीजिए आप अपने बैंक खाते में ही जमा कर रहे हैं, तो आपसे पैसा कौन ले रहा है? यूबीआई ले रहा है। तो पाने और लेने वाला क्या होता है? और आपके यहाँ जब बैंक में पैसा जमा करेंगे तो 2000 तक जाएगा, और जाने वाली वस्तु क्या होती है? सीआर। अगला है कि एसबीआई से यूबीआई में ट्रांसफर किया। कितने अकाउंट है इसमें? ये भी पर्सनल है, ये भी पर्सनल है, और ये कौन सा है? रियल है। अब बताइए अभी तक कितने प्रश्न थे? सब में पर्सनल, रियल, पर्सनल। इसमें पर्सनल, पर्सनल और रियल आ गया। अब क्या करेंगे? हाँ, अब ध्यान दीजिए, जब ऐसा आ जाए तो देखिए, जब इस वाले में क्या करेंगे? दोनों पर्सनल को अप्लाई करेंगे। अमाउंट वाला जो उसको छोड़ देंगे। क्या है कि एसबीआई से यूबीआई में ट्रांसफर किया ना, तो इसमें कौन सा बैंक पैसा दे रहा है और कौन सा बैंक पैसा ले रहा है? ये दे रहा है एसबीआई से ना, ये देने वाला क्या है? और कौन ले रहा है? बस एंट्री में अमाउंट में दर्शा दें कितना? 1800। ठीक है, तो ये था आपका बैंक संबंध। अभी कोई डाउट आपको? अगर कोई आप लोगों का प्रश्न तो पूछ लीजिए उसको। तो पूछना है? ध्यान दीजिएगा, जितने भी प्रश्न आएंगे उसमें आपको ये वर्ड देखने को मिलेंगे। से ये 3 वर्ड आपको मिलेंगे, और इन्हीं 3 वर्डों को अगर चेंज हो गया तो पूरा प्रश्न का डायनेमिक चेंज हो जाएगा। ठीक है, जैसे देखिए
अगर आपको रूल नहीं आता, लेकिन वो ट्रिक आपका देखिए, कोई भी ट्रिक 100% सही नहीं होता है। वो 90% तक काम करेगा, 10% काम नहीं करेगा। लेकिन जहाँ भी आपको डाउट है कि हाँ ये एंट्री गलत हो रही है, वहाँ तुरंत अप्लाई करिए और आपके हिसाब से करेंगे तो सही हो जाएगा। ठीक है, ट्रिक क्या है कि जिस वर्ड में, जिस प्रश्न में को वर्ड आ गया, उसके सामने वाले व्यक्ति को हम क्या करेंगे, क्लियर, और जिसमें ने और से आगे क्या करेंगे, ठीक। अब देखिए को आया है, इसके सामने वाले व्यक्ति क्या कर दीजिए, क्लियर, और ऑटोमेटिक ये क्या हो जाएगा फिर सीआर। क्लियर है। अब इस पर हम रूल अप्लाई करते हैं, तो रूल क्या कहता है कि अमित को दिया, यानी कि पाने और लेने वाला क्या होता है, डीआर, तो आपका रूल के हिसाब से क्या है, डीआर आएगा। ठीक है। अगला देखिए राहुल ने लिया, अगर हम रूल के हिसाब से तो ने आने वाला क्या जाएगा, तो क्या ये रूल के हिसाब से सही है, गलत है? अब यहाँ पे गलत हो जाएगा, गलत है, मैं तो बता रहा हूँ गलत है। यहाँ पर अगर ठीक नहीं है तो क्या जाएगा आपका, गलत होगा। रूल के हिसाब से क्या होगा ये, डीआर। बोला गया कि राहुल ने लिया, यानी लेने वाला कौन है, राहुल, और पाने और लेने वाला होता है क्या रूल के हिसाब से, डीआर। ये क्या जाएगा आपका, सीआर। ठीक है। सौरभ से मिला कितना, 300, सौरभ से मिला 300, तो देने वाला कौन है, से क्या जाएगा, सीआर, और ये क्या जाएगा आपका। अच्छा, यहाँ बोला गया था कि ये 3 वर्ड मिलेंगे, अगर चेंज होगा तो पूरा प्रश्न का डायनामिक चेंज। जैसे मान लीजिए यहाँ बोला गया कि सौरभ से मिला, यानी कि यहाँ पर सौरभ दे रहा है, अगर मैं से को हटा के सौरभ को कर दूं, अब क्या हो जाएगा, सौरभ को मिला, अब देखिए पहले यहाँ पर से था तो ये सीआर था, लेकिन अगर सिर्फ ये चेंज होगा अब ये क्या हो जाएगा, डीआर, और ये क्या जाएगा आपका, तो एक वर्ड इसमें से कोई चेंज होगा तो प्रश्न उल्टा हो जाए तुरंत। एक स्थिति में था कि यहाँ पर सौरभ को मिल रहा था, अब सौरभ को हम दे रहे हैं। ठीक है, चलिए अब प्रश्न को लेवल को बढ़ाने, जब आप लोग नहीं पूछे तो हम आगे बढ़े। ठीक है, देखिए 2 चीज है, एक होता है आपका नगद, आप ध्यान दीजिएगा। अभी तक देखिए जब पैसों का ट्रांजैक्शन होता है तो उसमें चाहे नगद है चाहे उधार है, प्रश्न पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। नगद है तो फिर भी हम पार्टी का नाम लेंगे, उधार है तो भी पार्टी का नाम लेंगे। कब? जब सिर्फ पैसों का ट्रांजैक्शन होगा। लेकिन जब सामान का ट्रांजैक्शन हो, यानी कि सामान को खरीदने और सामान को बेचने की बात हो, तब उस समय हम ध्यान देंगे कि प्रश्न में नगद शब्द आया है कि नहीं आया, या उधार आया है कि नहीं। जैसे मान लीजिए एग्जाम्पल के तौर पर, अगर आप किसी वैसे नॉर्मल दुकान पर जाते हैं और सामान खरीदते हैं, उसको पैसा नहीं देते हैं, सामान लेके चले जाते, तो वो क्या माना जाएगा? उधार। और जब उधार लेंगे दुकानदार आपका नाम तो नोट कर लेगा, तो अगली बार आएगा तो पैसा आपसे लेंगे। लेकिन अगर आप सामान खरीदे उसके बदले उसको आप पैसा उसका दे दिया, तो क्या आपका नाम नोट करेगा? वो नहीं नोट करेगा। यानी कि नगद में नाम नोट नहीं करना है और उधार शब्द आ गया तो नाम नोट कर लेना है। ठीक है, किसका? पार्टी का। जैसे अगर बोला है कि सौरभ को उधार सामान बेचा 1500 का, और इसी में ले रहा हूँ सौरभ को नगद सामान बेचा, नगद सामान बेचा 1500। अब देखिएगा यहाँ पर है कि सौरभ को उधार सामान बेचा 1500 का और सौरभ को नगद सामान बेचा। दोनों कंडीशन में हम कर क्या रहे? अच्छा, इसमें कौन सा अकाउंट है? कौन कौन सा अकाउंट मिल रहा है आपको? एक सौरभ मिल रहा है, तो क्या है आपका? पर्सनल। बेचना यानी कि सेल करना। सेल देखिए आपको यहाँ पर लिखवाया गया है, परचेज और सेल्स किसका अकाउंट है? नॉमिनल का। तो ये आपको बेचा, क्या मिल गया आपको?
नॉमिनल, और ये क्या आपका है। अब इस प्रश्न में देखेंगे तो पर्सनल भी आ रहा है, नॉमिनल भी आ रहा है और रियल भी आ रहा है, ठीक है। तो अब इसमें किसका रूल अप्लाई करेंगे, ध्यान देगा। जब भी सामान को खरीदने और बेचने की बात होगी, अमाउंट आपका मैटर नहीं करेगा। मैटर करेगा कि हम कर क्या रहे हैं और किस व्यक्ति के साथ कर रहे हैं। यानी कि हम बेच रहे हैं और किसको बेच रहे हैं, कितने का बेच रहे हैं वो आपका सेकंड प्रायोरिटी है। फर्स्ट प्रायोरिटी क्या रहेगी, आपने क्या किया और किस व्यक्ति के साथ किया, ठीक है। तो अब देखिए, सौरभ को उधार सामान बेचा, इस प्रश्न में क्या बोला गया, उधार आया और बोला गया कि जब भी उधार आएगा तो पार्टी का नाम हम ले लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर सौरभ का नाम लेंगे। अब देखिए, सौरभ को उधार सामान बेचा तो सौरभ हमसे सामान ले रहा है और पाने और लेने वाला क्या होता है, ठीक है, क्लियर है। और बेचा यानी कि इसको हम बेचना कि क्या बोलते हैं, सेल्स। और एक चीज ध्यान देगा कि आपका जो परचेज है ये हमेशा क्या होगा, डीआर, और जो सेल्स है हमेशा क्या होगा, हमेशा जब भी परचेज वर्ड देखने को मिले तुरंत क्या करिए उसको डीआर, और जब भी सेल्स देखने को तुरंत क्या करिए उसको सीआर। अभी मैं रीजन बता रहा हूँ, यहाँ पर सेल्स क्या रहेगा आपका, क्लियर है। आगे है कि सौरभ को नगद सामान बेचा, यानी कि सौरभ को नगद सामान, यानी कि सौरभ ने पैसा दे दिया, तो अब यहाँ पर इसका नाम नहीं लेंगे, ठीक, यानी कि अब नगद करेंगे। नगद मतलब क्या, कैश। अब इसको हम डीआर करने या डीआर किसको करेंगे, नगद करेंगे, और बेचा यानी कि सेल्स, और सेल्स का रहेगा सीआर। अब रीजन समझेगा कि परचेज डीआर की होता है, सेल्स सीआर की होता है, क्योंकि ये दोनों किसके अकाउंट है, नॉमिनल के। और नॉमिनल कहता है कि जब भी आपका क्या हो, खर्च हुआ, हानि हो, डीआर, लाभ हुआ, आज सीआर। अब बताइएगा कि जब हम किसी से सामान खरीदेंगे, यदि आप मान लीजिए किसी दुकान सामान खरीद रहे हैं तो सामान के बदले आप उसको पैसा देंगे, और पैसा देंगे तो आपका पैसा खर्च हुआ कि आय हुआ, खर्च हुआ, और खर्च और हानि क्या होता है, डीआर। यानी कि जब आप परचेस करेंगे तो उसको पैसा देंगे तो आपका खर्च हुआ, और खर्च क्या होता है आपका, तो जब जब आप परचेस करेंगे तब तब आपका खर्च होगा, और वो क्या कहलाएगा आपका, ठीक है। दूसरा, यदि आप दुकानदार हैं, आप किसी व्यक्ति को सामान बेच रहे हैं, तो जिस व्यक्ति को सामान बेचेंगे आप सामान देंगे, लेकिन उसके बदले से पैसा आप लेंगे, और जब पैसा लेंगे तो आपके पास पैसा आया, इनकम हो। और नॉमिनल अकाउंट कहता है कि जब भी लाभ हो जाए या आय हो जाए, क्या करेंगे उसको, सीआर, यानी कि जब इनकम हो जाए क्या करेंगे उसको, सीआर। तो जब जब आपका सेल्स होगा तो क्या होगा, आपका क्रेडिट होगा, ठीक। आगे उसी तरह इसी का जस्ट अपोजिट परचेज रिटर्न होगा, और जस्ट अपोजिट सेल्स रिटर्न। अगर हम यहाँ बात करें परचेज रिटर्न तो वो क्या हो जाएगा, सीआर, और सेल्स रिटर्न बात करें तो हो जाएगा डीआर। आगे इसको हम समझाएंगे जब परचेज रिटर्न और सेल्स रिटर्न के प्रश्न को बताएंगे तब। अभी नॉर्मल हम बता रहे हैं सिर्फ बेचना और खरीदने का। अभी इसमें कोई डाउट दोबारा पूछ ले कि परचेज डीआर क्यों है और सेल्स सीआर क्यों है, किसी को डाउट दोबारा पूछ ले, सबका क्लियर है जी। सर एक बार पिछले भी बैच में छोड़ दिया था, दूसरी बार आ रहा है, डाउट है, चलिए बताइए, डाउट है तो बताइए। हाँ, और ये भी बात है कि जिस प्रश्न में समान वर्ड आ जाए लेकिन उसके साथ नगद न लिखा हो न उधार लिखा हो, उसको हम क्या मानेंगे, उधार मानेंगे, ठीक है। जिस प्रश्न में न तो नगद लिखा हो न तो उधार लिखा हो, जैसे इसमें देखिए सोहन को बेचा,
तो अब इसमें न तो नगद लिखा न तो उधार लिखा, लेकिन क्या मानेंगे इसको? उधार ही मानेंगे। ठीक है, अगर नगद होता तो यहाँ पर आपको नगद लिख देता। ठीक है, अब देखिए बोला गया है कि उधार सामान बेचा अंकित को कितने का? 500। कौन बेच रहा है? उधार सामान बेचा अंकित को, हम बेच रहे हैं ना। अंकित क्या कर रहा है? आप बताइए। हम अपने यहाँ किसकी एंट्री करेंगे? सेल्स की एंट्री करेंगे, और अंकित अपने यहाँ किसकी एंट्री करेगा? परचेज की एंट्री करेगा। तो उधार सामान, उधार वर्ड आ गया है ना। अंकित को यानी कि इसका नाम ले लीजिए, उधार है तो हम पार्टी का नाम ले लीजिए, और जब इसको सामान बेच रहे हैं, ये सामान खरीद रहे हैं, और पाने और लेने वाला क्या होता है? यहाँ पर आपको बेचा वर्ड लिखा है तो सेल, यानी कि सेल्स हमेशा क्या होता है? ठीक है, इस तरह आपको अकाउंट को पकड़ के उसको सीआर देने की, इधर वाला डीआर का इधर वाला सीआर कर दे, ऐसा नहीं। अकाउंट को पकड़िए और अकाउंट में किसको, क्योंकि ये सामान को खरीदने और बेचने की बात हो रही है, इसमें अमाउंट को हम छोड़ देंगे। ठीक, अगला है कि नगद सामान खरीदा 1700 का। अब यहाँ पर पार्टी नेम नहीं है, किसको किससे खरीदा है। तो जब नगद है तो पार्टी नेम की आवश्यकता होती नहीं है, तो नगद हो गया तो क्या करेंगे? अब नगद सामान खरीदा, हमने क्या किया है? परचेज किया है, और परचेज क्या होता है? और जिससे खरीदा है, नगद खरीदा है ना, अगर उसका नाम उधार है तो हम उसको शेयर करते हैं, लेकिन वो है तो हम क्या करेंगे? इसको शेयर कर देंगे। ठीक, आगे है कि 1800 का उधार सामान। अब ध्यान देगा कि भले ही देखिए यहाँ पर आपको बेचा तुरंत सेल कर दिया, परचेज तुरंत आपने डीआर कर दिया, लेकिन कभी भी वर्ड को पकड़ के सीआर डीआर मत करिएगा। यहाँ पर कहीं देखिए इस वाले प्रश्न में कहीं भी ना तो खरीदा लिखा ना तो बेचा लिखा हुआ है, लेकिन सेंस क्या निकल रहा है? प्रश्न है 1800 का उधार सामान प्राप्त किया राहुल से, ना तो बेचा लिखा ना तो खरीदा लिखा, लेकिन सेंस क्या निकल रहा है इसका? हम कर क्या रहे हैं? 1800 का उधार सामान प्राप्त किया राहुल से, हम क्या कर रहे हैं? परचेज कर रहे हैं, यानी कि प्राप्त करने का सेंस क्या निकल रहा है? परचेज, और परचेज क्या हो जाएगा? अब किससे कर रहे हैं? क्या हो जाएगा? क्यों? राहुल को हमने सीआर क्यों किया? क्योंकि प्रश्न क्या है? उधार। अगर यही यहाँ पर नगद रहता, नगद, तो हम इसको सीआर ना करके किसको करते हैं? इसको। ठीक है, अगला है कि सोहन को सामान बेचा, हमने क्या किया? सेल किया, और सेल्स क्या होता है? सीआर, और किसको बेचा? सोहन को, सोहन क्या करा? ठीक है, एक और देखिएगा, जैसे देखिए गलती होती कहाँ पे है कि लोग प्रश्न को नहीं पढ़ते हैं, बस वर्ड को देखते हैं। यहाँ पर अमित आ गया, उधार आ गया, खरीदा आ गया, तुरंत परचेज को तैयार करने तो उसको तैयार कर दिए, तुरंत गलत कर दिया। भले ही यहाँ पर खरीदा वर्ड लिखा हुआ है, लेकिन प्रश्न का सेंस क्या है? बोला गया है कि अमित ने मुझसे उधार सामान खरीदा। खरीद कौन रहा है? परचेज की वो करेगा ना। अपने यहाँ जो मैं काम किया, मैं अपने एंट्री करूँगा, मैंने क्या किया? सेल किया, यानी कि यहाँ पर खरीदने का सेंस क्या निकल रहा है? सेल्स का, और सेल्स होता क्या आपका? और उधार है, ये क्या लगा? अभी क्लियर है? अब कोई प्रश्न है तो आप लोग पूछ लीजिए, नहीं तो फिर आप एक एक मुझसे पूछेंगे। कुछ पूछना है? देखो पूछने में शर्माओ नहीं, ठीक है? बेधड़क के पूछो तुम लोग। होमवर्क दे। इनमें से कितने लोग कॉमर्स बैकग्राउंड से हैं? कॉमर्स वाले कितने हैं? जिनका बीकॉम है, किसी का नहीं है? चलिए तब लिखे तो नोट करिए। ये करते हैं बेकार।